आपने जो मार्क्स मैच किए होंगे भाई डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत ज्यादा लो आ रहे होंगे, तभी आप इस उम्मीद में आए हो भैया अगर आपका 25% आए तो भी आप क्वालिफाइड हो भैया। जोसा में नहीं रजिस्टर किया तो भी आप सीएसएबी रजिस्टर कर सकते हो, अगर आपने सीएसएबी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तब भी आप नहीं आ सकते हो। अब जो सीट्स बची हैं कि भैया एनआईटी राउरकेला में फलाना सीट बची है, तो ये कब आपको पता चलेगा? इसलिए राउंड में आप देखो 7,20,896 रैंक भाई साहब। इफ यू आर जनरल कैटेगरी तो आप एनआईटी अगरतला में अगर आपका 1,17,000 रैंक है, जो कि काफी ज्यादा रैंक है यार। अभी इन दोनों वीडियो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा, बट जैसे समय आएगा काउंसलिंग का मैं प्रॉपर आपको यहाँ पे काउंसलिंग करके दिखाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? जेईई मेन का एग्जाम हो गया भैया, आंसर किया गया, सबने अपने नंबर्स मैच कर लिए होंगे। और जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई आपको आईआईटीज एनआईटीज कैसे मिलते, उसके लिए जोसा का काउंसलिंग होता है, उसका सारा प्रोसेस इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा। अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे एक्यूरेट जो होता है भैया कॉलेज का सारा इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग का सारा प्रोसीजर, क्योंकि मैं खुद पिछले 7 से 8 सालों से बच्चों का काउंसलिंग करा रहा हूं, तो सारी नॉलेज आपको यहाँ पे एक्यूरेट मिलेंगी। तो अगर इस वीडियो को आप देखने आए हो तो आपको डेफिनेटली आपने जो मार्क्स मैच किए होंगे भाई डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा लो आ रहे होंगे, तभी आप इस उम्मीद में आए हो भैया मुझे सीएसएबी का काउंसलिंग कराना है, क्या मेरे इस रैंक पे भी मुझे कॉलेज मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भैया कंप्लीट नॉलेज अबाउट सीएसएबी 2025। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले सीएसएबी है क्या, देखो ध्यान से, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। क्या होता है थोड़ा सा देसी भाषा में समझते हैं। भाई आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया, अब उसके बाद क्या होगा, कहोगे भैया अब ठीक है जेईई एडवांस निकला या नहीं निकला हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम जोसा का काउंसलिंग कराते हैं। जोसा में 5 राउंड्स होते हैं, पांचों राउंड में मान लो मुझे कुछ मिला कुछ नहीं मिला, या फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे और अच्छा कुछ मिल जाए, तो फिर इसके बाद अब इस जोसा में जो भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की सीट्स बचती हैं, आईआईटी की सीट्स इसमें नहीं फिलफिल की जाती, इसमें सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की जो सीट्स बच गई भैया जोसा की काउंसलिंग में जो ये सारी सीट्स बच गई हैं उनको कौन फुलफिल करेगा? उनको सीएसएबी फुलफिल करेगा। इसका एक एलोकेशन आता है भाई कि कौन कौन सी सीट्स वैकेंट रह गई हैं, देन आप सीएसएबी के लिए एनरोल करते हो। तो आइए शुरू करते हैं सीएसएबी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एलिजिबिलिटी क्या है? सेम टू सेम जोसा वाला भैया, आप जेईई मेन क्वालिफाई करो जो कि हर बच्चा करता है। अगर आपका 25% आए तो भी आप क्वालिफाइड हो भैया। आप 12th पास किए हो या तो 75 मार्क्स हो, अगर आप SC ST या PW 65% होना चाहिए, या फिर दोनों ही नहीं है तो आप अपने जो बोर्ड है, जैसे आप कोई भी बोर्ड है आपका, उसमें आप टॉप 20 परसेंटाइल में हो सकता है आपका 50% में ही आप टॉप 20 परसेंटाइल में हो। हर बोर्ड अपना टॉप 20 परसेंटाइल रिलीज करता है। अब एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन है भाई? जोसा का काउंसलिंग तो करोगे ही सबसे पहले। अब जोसा में कोई बच्चे किए होंगे, कई बच्चे नहीं किए होंगे, तो कौन कौन बच्चे सीएसएबी के लिए एलिजिबल? हर बच्चा एलिजिबल है सीएसएबी के लिए। सबसे पहली चीज, जोसा में नहीं रजिस्टर्ड किए हो तो भी आप सीएसएबी रजिस्टर कर सकते हो। जोसा में रजिस्टर किए, सीट नहीं मिली तो भी आप सीएसएबी में आ सकते हो। सीट जोसा में मिल गई लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए, पैसे की तंगी आ गई, तो भी आपके पास सीएसएबी का ऑप्शन है कि आप फिर से फिल करो उसे। एग्जिट कर दिया जोसा को, नहीं भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप सीएसएबी भर सकते हो। आपको सीट आईआईटी में अलॉट हुई है, आईआईटी में देखो यहाँ ध्यान से, आईआईटी के लिए फिर भी ये सीएसएबी नहीं, लेकिन आईआईटी में सीट अलॉट हुई लेकिन कैंसिल या फिर विड्रॉ हो गया है, तो भी आप सीएसएबी में आ सकते। लेकिन आईआईटी में सीट कंफर्म है, पेमेंट भी हो चुका है, तब आप नहीं आ सकते। आपने एनआईटी में सीट ले लिया भैया, सब कुछ ले लिया, मतलब आप एनआईटी जोसा के काउंसलिंग में एक एनआईटी आपको मिल चुकी है और आपने एकदम बढ़िया से वहां पे फीस वगैरह पे कर दिया, मतलब आपकी सीट कंफर्म है जोसा में, फिर भी आप सीएसएबी में आ सकते हो। लेकिन जब सीएसएबी में कोई कॉलेज मिलेगा तो भैया ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपका, इस बात का ध्यान रखना है आपको। जोसा में लिया है, सीट मिल गया लेकिन विड्रॉ कर लिया तो भी आप आ सकते हो। सीट कैंसिल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया तो भी आप आ सकते हो। पता चला भाई SC ST बन के सीट तो ले लिया लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पता चला SC ST आप हो ही नहीं, तो आपकी सीट वहां पे कैंसिल कर दी जाती है। देन उसके बाद भी आप सीएसएबी में आ सकते हो, फिर से सर्टिफिकेट देके। आपने ऐसे यहाँ पे एडमिशन फीस देने के बाद अगर आपने पार्शियल एडमिशन फीस नहीं पे किया है तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है, तब भी आप सीएसएबी में आ सकते हो। तो ये तो समझ गए भैया सीएसएबी में कौन आ सकता है? हर बच्चा आ सकता है, लेकिन कुछ को छोड़ के अभी मैं बताता हूँ कौन कौन नहीं आ सकते हैं। जो आईआईटी में एडमिट हो चुके हैं, उन्होंने अपनी सीट को विड्रॉ नहीं किया, वो नहीं आ सकते हैं। जो
फॉरेन इंस्टीट्यूट वाले कोटा लगा 10,000 2024 वाले से आप विड्रॉ नहीं किए तब भी आप नहीं आ सकते हो। फॉरेन नेशनल्स नहीं आ सकते, कैंडिडेट्स हु चूज हु मिस सीएसएबी रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली भाई अगर आपने सीएसएबी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तब भी आप नहीं आ सकते हो। और ध्यान देने वाली क्या चीज है भाई, आपको सीएसएबी के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। डेडलाइन जो आएगी उसी टाइम पे आपको रजिस्टर करना है। ऐसा नहीं कि आपने जोसा में रजिस्टर किया सीएसएबी में अपने आप फिर से पूरा का पूरा प्रोसेस आपको करना है। और आपको जो चॉइस फिलिंग करनी वो भी पूरी फ्रेश करनी है। मतलब जोसा में जो चॉइस फिलिंग वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगी, फिर से आपको चॉइस का पीडीएफ बनाना है, पूरा पैटर्न बनाना है। वो चॉइस फिलिंग पीडीएफ इसी चैनल के टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक है, ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों को भी भेज दो। क्योंकि पढ़ाई की वीडियो आप नहीं भेजते हो, ये तो भेज दो बेचारों, कुछ कॉलेज ही मिल जाए कम से कम। अब क्या भाई सीएसएबी क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। ये एक स्पेशल राउंड होता है जोसा के बाद। अब 3 तरीके के होते हैं भैया यहाँ पे सीएसएबी, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सीएसएबी का एक स्पेशल राउंड जो हमारे काम का है भाई, ये है सीएसएबी सुपर न्यूमेरी राउंड, ये हमारे काम का नहीं है। एनयूटी नॉर्थ ईस्ट यूनियन टेरिटरीज वाला है, ये भी हमारे काम का नहीं। ये इन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल एनआईटी कुछ स्पेशल सीट्स होती हैं उन बच्चों के लिए, तो हमें इस पे फोकस करना है सीएसएबी स्पेशल राउंड पे। अब थोड़ा सा देखते हैं भाई कि जो हाँ तो एक बार इसका डेफिनेशन आप देख लो भैया। एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में जोसा में जो सीट्स बच जाती उनको फुलफिल करता है ये स्पेशल राउंड, दैट इज सीएसएबी, जोसा के बाद होता है। और जो भी जेईई मेन में जो भी जोसा में एलिजिबल थे वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अब थोड़ा सा डेट की बात करते हैं भैया, सीएसएबी स्टार्ट कब होगा ध्यान से समझना। ये 2024 का शेड्यूल है। पिछली बार से इस बार की चीजें एक हफ्ते पहले हो रही। पिछली बार जेईई एडवांस का रिजल्ट आया 9 तारीख को, 9 जून को, इस बार आएगा 2 जून को, तो 7 दिन माइनस करके अपन चलेंगे। तो भाई जो बच्चे कैटेगरी मिस यूज कर गए थे तो 26 में से 7 घटा दो भाई, 19 जुलाई को उनको मौका मिलेगा, फिर से आप अपने कैटेगरी की रिस्टोर कर सकते हो। अब जो सीट्स बची हैं कि भैया एनआईटी राउरकेला में फलाना सीट बची है, तो ये कब आपको पता चलेगा, इस बार 29 में से 7 घटा दो, 22 जुलाई को आपको ये दिख जाएगा जोसा में कौन कौन सी सीट्स बची हैं। उसी हिसाब से हम चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके लिए मैं रहूंगा आपके साथ। फिर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, पेमेंट करोगे, AF1 SRPF 2 तरीके के पेमेंट करने होता है। अगर आपने जोसम कोई भी पेमेंट किया यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ता है। ये 31 जुलाई में से 7 घटा दो भैया, 24 जुलाई को आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन का मौका। फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, इंड हो गया, फिर आप चॉइस फिलिंग करोगे 3 अगस्त में से, फिर से 7 घटा दो, फिर आपका राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। देन इसी तरीके से यहाँ 2 अगर आपको कुछ अलॉट होता है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे 5 ऑप्शन, फ्री, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ मिलता है। ये सारी चीजें जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बताऊंगा। अभी इस वीडियो में हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं सीएसएबी होता क्या है, क्या आपके काम की चीज है कि नहीं, क्या आपको रिलाई करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल अभी मैं आपको कुछ क्लोजिंग रैंक्स दिखाऊंगा, ORCR दिखाऊंगा कि अगर आप इस रैंक तक हो कैटेगरी वाइज तो आपको एक होप रखनी चाहिए कि हाँ यार मुझे मिल सकता है कोई एनआईटी या जीएफटीआई या ट्रिपल आईटी। ठीक है, ये सारे प्रोसेस है, 7-7 दिन भैया घटा लेना इसमें से। अप्लाई कैसे करना है, सिंपल है यार, जब वहां पे ओपन होगा तो csab.nic.in पे अपन जाएंगे, वहां पे एनरोलमेंट आराम से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सेम टू सेम जो हमें जोसा में रिक्वायर्ड था वही हमें रिक्वायर्ड है। मेजर कुछ नहीं होता है डॉक्यूमेंट में, बस एक चीज, अगर आप ओबीसी EWS हो तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी 1 जुलाई 2025 के 1 अप्रैल 2025 के बाद। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 2024 में 2024 के बाद था, 2025 में 2025 के बाद का चाहिए। SC/ST के लिए ऐसा कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया 1 मिनट में चुटकियों में बन जाता है। आप अपने बैंक अकाउंट को ओपन करा लो, हालांकि वहां पे भी आप अपने फादर का बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हो फॉर रिफंड, कि भैया आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस ऐसे ऐप दे दिया और आपको बाद में कुछ दिक्कत आई, विड्रॉ किया तो पैसा आपका उसी में वापस आता है। ठीक है, अब ORCR थोड़ा सा देखते हैं भाई कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि ORCR आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, इनके वहां पे जाओगे वेबसाइट पे तो यहाँ ORCR देखो, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दिखी है और इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके जाके देख भी सकते हो। लेकिन वहां पे आप ये तो नहीं देख पाओगे ना भाई कि लास्ट रैंक कौन सी मिली है। तो उसके लिए भैया ये चैनल है, इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा है, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। तो आइए देखते हैं भाई कि हमें GFTI गारंटीड कितने रैंक तक मिल जाती हैं। तो अगर हम जनरल कैटेगरी हैं भाई साहब, तो 2024 के आंकड़े की बात करें, स्पेशल राउंड सीएसएबी में 2 राउंड्स होते हैं। दूसरे राउंड में आप देखो 7,20,896 रैंक भाई साहब,
10,60,390, 4,16,643 हर ईयर का मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, 21 का, 23 का, 24 का। आप यहाँ पे देख सकते हो भैया, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस पर्टिकुलर जीएफटीआई में आपको मिलता, नाम तो सुना ही होगा, कौन सा है, घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीयू झारखंड में। भाई साहब देखो 11 लाख है, देखो 11,32,000 रैंक पे, अभी 2024 में इंट्रोड्यूस हो, उसके पहले नहीं था, इसलिए यहाँ पे डेटा नहीं है। EWS हो तो भाई आप 9,37,000 रैंक तक भी पा सकते थे राउंड 1 में, सीयू झारखंड में 11 लाख रैंक तक भी आप पा सकते थे। ओबीसी कैटेगरी हो, अच्छा एक चीज और, जब हम जोसा में ORCR देखते हैं तो आप वहां कैटेगरी, जब आपका रिजल्ट आएगा वहां 2 रैंक रहेगा, कैटेगरी रैंक रहेगा, एक आपका CRL रहेगा, एक CRL रहेगा। तो जब हम ORCR देखेंगे किसका, CSAB का, तो हम CRL रैंक देखते हैं भैया। और जब हम जोसा की बात करते हैं तो वहां कैटेगरी रैंक देखते हैं कि भाई अगर मेरा OBC में 2132 रैंक है तो मैं इस रैंक के हिसाब से ORCR देखूंगा। लेकिन अगर हम CSAB में आएंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो CRL रैंक है, मान लो 20,000 है, तो आप उस 20,000 के अकॉर्डिंग सीट्स देखोगे। सो दिस ऑल आर CRL रैंक, डजंट मैटर विच कैटेगरी यू आर। तो OBC हो तो आप अपने CRL रैंक को देखो, देन आप इस डेटा को कंपेयर कर सकते हो। SC हो 10,64,000, 10,85,000 पे, ST 12,72,000, इस तरीके से इतने रैंक्स तक पे आपको GFTIs मिलती हैं। अब थोड़ी सी NIT की बात कर लेते हैं। यार भैया GFTI तो मेरे को लेना नहीं, मेरे को NIT का बता दो कि कौन सा लास्ट रैंक जिसपे NIT मुझे CSAB में मिल सकता था पिछली बार, तो ये देख लेते भाई। इफ यू आर जनरल कैटेगरी तो आप NIT अगरतला में अगर आपका 1,17,000 रैंक है, जो कि काफी ज्यादा रैंक है यार, इस रैंक पे भी आपको 2024 में मिला है, 2023 में 1,13,000 रैंक, 2022 में 1,13,000। अगर मैं यहाँ 2025 लूँ, क्या यहाँ 1,12 हो सकता है? तो हो सकता है भाई साहब। तो अगर इस रैंक पे हो आप जनरल में, तो उम्मीद नहीं छोड़नी है जनरल कैटेगरी को। EWS 1,29 रैंक तक, कौन सा रैंक है? CRL रैंक आपने देखना है। 1,28 OBC, 2,52 SC, ST 390। तो ये थी भैया ओवरऑल जानकारी। ये जो PDF है हर चीज आपको इस टेलीग्राम पे मिलेगी, तो अगर इसे मिस कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मैं एक बार फिर से ओवरव्यू देता हूं कि क्या हमने 2 वीडियोज में सीखा। भाई JEE मेन का एग्जाम हमने दे दिया है, अब आप मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में आपका एक तो कैटेगरी रैंक रहेगा और एक CRL रैंक रहेगा, है ना। अब इन रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलती हैं। तो सबसे पहला काउंसलिंग आपको कराना था जोसा का, जिसका वीडियो मैंने बना दिया है। अब इस जोसा के थ्रू क्या मिलता है भाई? IIT भी मिलता है, NIT भी मिलता है, IIIT भी मिलता है और GFTIs भी मिलते हैं। लेकिन IITs के लिए क्या है, आपको IIT क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपके पास IITs का ऑप्शन वहां पे शो होंगे। अदरवाइज अगर आपने IIT की एग्जाम नहीं दिया है, क्वालिफाई नहीं हो, तो सिर्फ ये 3 ऑप्शंस आपके चॉइस फिलिंग में शो होंगे। सारा प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। अब ये जोसा के 5 राउंड्स होंगे, 5 राउंड्स मान लो कंप्लीट हो जाते हैं। देन इसके बाद अगर कुछ सीट्स, IIT को छोड़ दो, अब इनमें अगर कोई सीट्स बचती है, देन उसके लिए CSAB के 2 राउंड्स होते हैं भाई। 2 राउंड्स में फिर से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, सारा प्रोसेस सब कुछ सेम रहता है। फिर इसमें आपकी सीट्स अलॉट होती हैं, दैट इज CSAB। वेरी इजी प्रोसेस, दोनों ही बहुत आसान है। अभी इन दोनों वीडियो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा है, बट जैसे समय आएगा काउंसलिंग का, मैं प्रॉपर आपको यहाँ पे काउंसलिंग करके दिखाऊंगा भाई कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना, कैसे आपको चॉइस अरेंज करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताना। ये चैनल बिल्कुल ओपन आपकी हेल्प के लिए। इवन आप कमेंट सेक्शन में एक दूसरे बच्चों से आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो कि भाई यार तेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।